बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन होती क्या है? हम कहते हैं कि जो बारिश है वो तो उसकी एक पीएच होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो वाटर होता है उसकी पीएच 7 होती है। तो एसिडिक रेन कौन सी होगी? रेन विद द पीएच इन एसिडिक रीजन इज एसिडिक रेन। अगर तो उस बारिश के पानी की पीएच 7 से कम हो जाती है तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। हमें पता है कि जो एसिडिक रेन की एसिडिक पीएच होती है वो 0 से लेके 6 तक होती है, क्योंकि अगर हम पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल पे ऊपर पीएच जो है वो 0 से लेके 14 तक होती है और 7 जो है इसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं। 0 से लेके 6 तक जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है और 8 से लेके 14 तक जो पीएच होती है वो बेसिक होती है। 7 पीएच को न्यूट्रल कहा जाता है। जो नॉर्मल रेन होती है उसकी पीएच हमारे पास थोड़ी सी एसिडिक वैसे ही होती है, जो कि 5.7 तक होती है। इसको हम नॉर्मल रेन कहते हैं, क्योंकि ये तो ये जो पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रेजेंट है उसकी वजह से ये एसिडिक बन जाती है। लेकिन जो एक ओरिजिनल एसिडिक रेन होती है उसकी पीएच 5.6 या फिर इससे बिलो हो जाती है तो वो रेन एसिडिक रेन कहलाती है। मेन काज क्या है एसिड रेन के कि भाई एसिड रेन क्यों होती है? तो इसके 2 जो हैं वो मेन काज हैं। एक तो मेजर काज जो इसका वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो दूसरा है वो हमारे पास नेचर होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स किस तरह जो है वो एसिडिक रेन का काज बनते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईंधन को जलाते हैं घरों में भी और फैक्ट्रीज़ में भी। अब जब ईंधन को जलाते हैं तो इससे हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो कंपाउंड्स हैं वो जलने से बनते हैं और एयर में चले जाते हैं। जब ये ऑक्साइड एयर में जाते हैं तो बारिश के पानी के साथ मिलकर ये उसकी पीएच को कम कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं और एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से बारिश एसिडिक हो जाती है। नेचर का अगर हम देखें तो नेचर में हमें पता है कि लावा जब निकलता है तो उसमें भी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा जो डेड प्लांट्स होते हैं वो भी एसिडिक रेन का काज करते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे पास हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। एसिड रेन कैसे बनती है? तो एसिड रेन इस तरह बनती है कि हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कंपाउंड्स होते हैं जब वो बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं और बारिश को एसिडिक बना देते हैं। चलें इनका रिएक्शन देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि बर्निंग ऑफ कोल से हमें मिला है, जब ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड काज कर देगा। अब ये जो हम कहेंगे कि अभी जो बारिश हमें हो रही है तो ये बारिश जो है वो नॉर्मल बारिश नहीं है, बल्कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से अब एसिडिक हो गई है। इसी तरह जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि अब बारिश का पानी जो है वो नॉर्मल नहीं रहा, बल्कि ये एसिडिक रेन हो गई है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड हैं इनकी वजह से जो हमारे पास बारिश होती है वो नॉर्मल बारिश नहीं रहती, बल्कि वो नॉर्मल रेन से एसिडिक रेन बन जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो एसिडिक रेन है इसके को क्या क्या असरात होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिडिक रेन। तो इसके 3 जो है वो मेन इफ़ेक्ट्स हैं। वो एक तो ये कि ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल है, उनके न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। दूसरा ये एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो हार्मफुल है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश के लिए जो चीज़ें पानी में रहती हैं उनको हम एक्वेटिक कहते हैं। तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है वो इसमें
بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ فریج کی ہیچنگ کو جو ہے وہ بہت ہی مشکل بنا دیتی ہے۔ تیسرا جو ہے یہ بلڈنگز کو ڈیمیج کرتی ہے، جیسا کہ تاج محل کو جو ہے وہ ایسٹک رین بہت عرصے سے ڈیمیج کر رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے، جو کہ کاربونک ایسڈ یا پھر نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو جب وہ سنگ مرمر کے پتھر سے، جس کو آپ کو پتہ ہے کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، جب آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے اس کو ہارمفل کر دیتے ہیں، اس کو بلڈنگ کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ایسٹک رین کو ہم پریونٹ کیسے کریں، کیونکہ یہ تو اتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ایسٹک رین کو پریونٹ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ کی جو ایندھن آپ لوگ جلاتے ہیں اس سے جو سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ کمپاؤنڈز ہیں وہ ایئر میں چلے جاتے ہیں، تو آپ ان کو کنٹرول کر لیں تو وہ آپ کی ایسٹک رین کا کاز نہیں بنیں گے۔ ہوپ سو آپ کو ایسٹک رین کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔